अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह। सरकार की आमद मरहबा। आज ईद मिलादुन्नबी का दिन है और आज की ईद है तो हर ईद है। हमारे सबके तरफ से मैं जितने भी दुनिया के मोमिन लोग हैं उनको ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देता हूँ। और रिजवान भाई ने जो ये प्रोग्राम रखे जो हर साल रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खुशी का त्यौहार है और एक ये यूनिटी का प्लेटफॉर्म है, सबको लेके चलते हैं साथ में। और ये ईद का भी ऐसा मौका है कि यहाँ से ह्यूमैनिटी और यूनिटी का मैसेज हमेशा जाता है, तो हम इसको सपोर्ट करते हैं ह्यूमैनिटी को और ह्यूमैनिटी को। और वंस अगेन मैं सबको बहुत तहे दिल से ईद मिलादुन्नबी की पूरे दुनिया के मोमिन लोग को मुबारकबाद देता हूँ। कोरोना काल के 2 साल के बाद में इस बार जो ईद मिलादुन्नबी का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ईद मिलादुन्नबी का फंक्शन कोविड काल में भी बना था, बट इतने ओपनली और शोर जोर से नहीं हुआ था, बट अपने अपने घर में सबने किए थे। बिकॉज जैसा मैंने बताया कि ईद मिलादुन्नबी का जो दिन है, सरकार की आमद का दिन, ये सबसे हमारे लिए खुशी का दिन है और सबसे अहम दिन है। तो अभी 2 साल के बाद में बहुत ज़ोर शोर से मैं देख रहा हूँ, इसमें शासन भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, पुलिस सपोर्ट कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हम देख सकते हैं कि हुजूर पाक के रिस्पेक्ट में सब लोग आ गए इधर। और इसको भी मैं शासन को शुक्रिया बोलता हूँ कि बहुत अच्छे से इन्होंने इंतज़ाम किया ट्रैफिक का और हर जगह से। और ख़ास करके जो आज का जो ये महफिल रिजवान भाई ने किए उनको भी मुबारकबाद। कल जुलूस मिलादुन्नबी निकलेगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे खास करके नौजवानों को? हुजूर का यही मैसेज था जो हम हमारे माहिम दरगाह और हाजिल दरगाह के प्लेटफॉर्म से हमेशा देते, ह्यूमैनिटी का मैसेज हमेशा देते और एक यूनिटी का। तो ये आप लोग कायम करें तो इसमें ही सबकी भलाई है। और अगर हम यूनिटी करके रहेंगे और ह्यूमैनिटी का प्लेटफॉर्म पे चलेंगे तो हम हमारे इंडिया को एक अखंड हिंदुस्तान, अखंड इंडिया, अखंड भारत बना सकते हैं। सर यहाँ की जो दरगाह है काफ़ी यहाँ में जो मसा है, काफ़ी सेलिब्रिटी आते हैं, ईद चाहे इफ्तारी हो, पार्टी हो, चाहे तो इसके बारे में क्या यहाँ के लोगों के बारे में मतलब कोई संदेश देना चाहिए कि हर जगह पैसे भाईचारा जो होता है? माहिम में मखदूम शाहबा बहुत वेल नोन हस्ती है, आज 600 साल पुराना उनकी आरामगाह है और दुनिया के लोग इधर आते हैं, हर तबके के लोग आते हैं, हर जेंडर के लोग आते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते हैं। और जो भी आते हैं यहाँ अपनी अर्जी रखते हैं और यहाँ लिविंग मिरेकल काफ़ी होते हैं। इधर लोगों की अर्जी यहाँ जाती है और उनके काम बन जाते हैं। तो ये मखदूम शाहबा की जो हस्ती है, लोग काफ़ी इधर आते हैं और उसे काफ़ी फैज़ पहुँचा के जाते हैं। तो हम लोग का अल्लाह का करोड़ एहसान है और एहसानमंद है कि हम जो बस्ती में रहते हैं जिधर मखदूम शाहबा है, और यहाँ से भी हम लोग हमेशा ह्यूमैनिटी और यूनिटी का मैसेज हमेशा देते हैं। ये जानना चाहता हूँ माहिम को जिससे यहाँ की पार्टी इस तरह सेलिब्रेट कर दें हर इफ्तारी पार्टी माना चाहे कोई मतलब होता है मैसेज अभी मैंने दिया यूनिटी का मैसेज, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मैंने रिपीटेडली बोल रहा हूँ ह्यूमैनिटी का प्लेटफॉर्म है, जो हमारे वहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, कोई कास्ट का, कोई जेंडर का या कोई ऑक्यूपेशनल का, कोई ऐसा हमारे वहाँ जेंडर का डिफरेंस नहीं है। हर तरीके का आदमी हमारे वहाँ आता है, दरगाह पे सलामी देते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि मखदूम शाहबा के यहाँ होते हुए हर घर का बच्चा हमारे साथ में मखदूम शाहबा की खिदमत में जुड़ा हुआ है। तो हमेशा ये मैसेज जाता है कि सब एक यूनिटी में रहो और एक अच्छा। क्या कहना चाहेंगे? जश्न मिलादुन्नबी के मौके पर यहाँ पर जितने भी ज़ायरीन हैं, जितने भी आशिक रसूल है, आशिक ख्वाजा है, आशिक मखदूम शाहबा है, हम सबको उसकी बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। और जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दुनिया में भेजे गए थे रहमतुल आलमीन बनाकर, ना कि कोई एक ही वो कम्युनिटी के हिसाब से भेजे गए थे, सारे आलम के रहमतुल आलमीन बना के भेजे हुए थे। आपके मेहमान लोग आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। ये मेरी तरफ से सबको जश्न ईद मिलादुन्नबी की मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और हमारे बड़े भाई लोग हैं ये लोग सब, सोहेल भाई हमारे बड़े भाई है, माहिम दरगाह के ट्रस्टी है, हमारी जान है, आए वो हमारे लिए इतना, या हमारे साथ हर फंक्शन में रहते हैं, हम उनके साथ एक फंक्शन में हर फंक्शन में रहते हैं, वो हमें कभी छोड़ते ही नहीं है। खालिद भाई है, असलम भाई सोरठिया साहब है, उमेर भाई है, तारिक भाई है, यूसुफ सोरठिया साहब है, हम लोग का एक ग्रुप है, ग्लोबल वन फाउंडेशन। ये हम लोग सब मिल के एक ऑर्गेनाइज करते हैं और सबको एक मतलब हम लोग को भी खुशी होती है सब करने में। क्या पैगाम देना चाहेंगे यहाँ से?
कल जुलूस से मिलाद नबी भी है। बहुत अच्छा है। क्या है, रिजवान भाई ने जो प्रोग्राम रखा ईद मिलादुल नबी का, ये हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है मुसलमानों का, और ये हमारा पूरा दुनिया के लिए एक मैसेज जाता है कि ये हुजूर का सबसे बड़ा आमद का दिन है। तो इसलिए प्रोग्राम है, और आज रिजवान भाई ने रखा ईद मिलादुल पे, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है, और वो हर साल इसी तरह रखते हैं, और हम लोग जब भी प्रोग्राम होता है हम लोग आते हैं इसमें प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? बस जनता से यही प्रोग्राम है, कम ईद मिलादुल उसमें अपने अच्छे से शांति से, जिस तरह से है युवा पीढ़ी में अपनी शांति से सारा प्रोग्राम अच्छे से करें, किसी तरह से कोई तनाव वगैरह ना होना चाहिए। ईद मिलादुल नबी जो मनाया जा रहा है, इसमें धूमधाम से क्या कहना ये ईद मिलादुन नबी सबकी शान है हमारे नबी की, इसलिए सब धूमधाम से मना रहे हैं, मोहब्बत से। इस सब एकता का पैमान है ये। और क्या पैगाम देना चाहेंगे इस जश्न ईद मिलादुल नबी पे? आपस में मिल के मनाइए, ये एक मोहब्बत का बहुत बड़ा पैगाम है। ईद मिलादुन नबी तो ईद है, ये हिंदू मुस्लिम एक दोनों का एकता। हमारे भाई, हमारे दोस्त रिजवान भाई और उनकी पूरी टीम को, जो कि हर साल इतना अच्छा यहाँ पे जलसा रखते हैं, और आज भी बहुत अच्छा लग रहा है। सब हमारे दोस्त जमा हैं और सब लोग जमा हैं यहाँ पे। बहुत बहुत अच्छा, मुबारक। क्या पैगाम देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से? अमन का पैगाम देना चाहेंगे, पूरे हिंदुस्तान में अमन रहे, पूरे हिंदुस्तान अच्छे से रहे, और पूरा हमारे देश के वासी आपस में प्यार से रहें। आमीन आमीन। क्या कहना चाहेंगे आप? जो खालिद भाई बोले इस पर सबके सहमति है। मुबारकबाद तो दे दीजिए कम से कम। जश्न ईद मिलाद नबी की बहुत बहुत मुबारक पूरे आलम दिन।